नमस्कार साथियों, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान का टॉपिक है आरएस फैक्टर यानी कि आरएच कारक। ये टॉपिक सीईटी ग्रेजुएशन में स्पेशली इंक्लूड किया हुआ है और अध्यापक भर्ती परीक्षा और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जी हाँ, आरएच कारक। ये कारक करीब 617 अमीनो अम्लों का कारक है। कितना दोस्तों? 617 अमीनो एसिड। ओके, इनकी खोज मकाकारेसस नामक बंदर में की गई थी। मकाकारेसस नामक बंदर में की गई थी। एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आरएच कारक की खोज की गई थी, तो ध्यान रखना है मकाकारेसस नामक बंदर में। किसने की थी? 1940 में कॉल लैंडस्टीनर वह विनर ने 1940 में मकाकारेसस नामक बंदर में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रोटीन मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर भी पाया जाता है। विश्व में करीब 85% मानव आबादी आरएस पॉजिटिव और 15% आरएस नेगेटिव होते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी हाँ, मानव में आरएस कारक 5 प्रकार के पाए जाते हैं। मानव में आरएस कारक कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, 5 प्रकार के। ओके, कौन कौन से? आरएच डी, आरएस कैपिटल ई, आरएस स्मॉल ई, आरएस कैपिटल सी और आरएस स्मॉल सी। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सभी आरएच कारकों में आरएचडी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये आपको ध्यान रखना है। सभी आरएच कारकों में आरएचडी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा आरएच कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है आरएचडी। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा जन्य है। ओके, और एक बात इंपॉर्टेंट और है, रक्तदान के समय दोनों में रक्त में आरएच कारक विशेष रूप से दोस्तों आरएचडी का मिलान करना अति आवश्यक है। कितना? कौन सा? आरएचडी का। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि रक्तदान के समय कौन से आरएच कारक का मिलान विशेष रूप से करना अति आवश्यक है, तो ध्यान रखना है आरएचडी। और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो भी ध्यान रखना है आरएचडी। और पूछे भी प्रश्न कि सर्वाधिक प्रतिरक्षा जन्य आरएच कारक कौन सा है, तो आपका उत्तर रहना चाहिए आरएचडी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी हाँ, ये प्रश्न दोस्तों आरएसपी में पूछा गया था। ओके, अभी 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें माता गर्भस्थ शिशु आरएस रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। माता गर्भस्थ शिशु आरएस रक्त प्रकार की विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता क्या दोस्तों आरएस हीन और उसका गर्भस्थ शिशु है वो है आरएस पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। माता क्या रहेगी दोस्तों? आरएस नेगेटिव और उसका जो गर्भस्थ शिशु है वो दोस्तों आरएस पॉजिटिव होगा, तभी ये दोस्तों आरएस रक्त प्रकार की विसंगति की समस्या उत्पन्न होगी। ओके, सीईटी में स्पेशली पूछा जा सकता है। ये विसंगति दोस्तों क्या कहलाती है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस घटना। ओके, ये ध्यान रखना है। गर्भ रक्ताणु कोरकता यानी कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस का प्रमुख कारण क्या है? आरएच बेजोड़ता। सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस का प्रमुख कारण क्या है, तो ध्यान रखना है आरएच बेजोड़ता। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी हाँ, गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार हेतु प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर माता को प्रति आईजीजी प्रतिरक्षों का टीका लगवाया जाता है। कौन सा? प्रति आईजीजी प्रतिरक्षों का टीका लगाया जाता है। इन्हें रोहगम प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोहगम प्रतिरक्षी। ये प्रश्न दोस्तों एलडीसी 2018 में पूछा गया था। एलडीसी 2018 में पूछा गया था।
कि कौन सा प्रतिरक्षी उपयोग में लिया जाता है, तो ध्यान रखना है रोहगम। इसके अतिरिक्त ये भी आपको ध्यान रखना है इंट्रावेनस इंजेक्शन। प्रसव से ठीक पूर्व लगभग 72 घंटे के भीतर आरएस माता को एंटी आरएस नेगेटिव बॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन देकर भी शिशु को बचाया जा सकता है। कौन सा? इंट्रावेनस इंजेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं आईजीजी प्रतिरक्षी की। वैसे दोस्तों मैं प्रतिरक्षों की एक अलग स्लाइड में आपको विशेष रूप से बताऊंगा, फिर भी संबंधित टॉपिक है तो मैं आपको बता देता हूँ। आईजीजी एकमात्र प्रतिरक्षी है जो ओवल को पार कर भ्रूण तक पहुँच सकती है। आईजीजी दोस्तों एकमात्र प्रतिरक्षी है जो ओवल यानी प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुँच सकती है। और दोस्तों सिर में जितनी भी प्रतिरक्षी पाई जाती हैं उनमें सर्वाधिक सांद्रता किसकी होती है, तो ध्यान रखना है आईजीजी की। सिर में पाई जाने वाली प्रतिरक्षों में आईजीजी की सांद्रता सर्वाधिक होती है। जो देख रहे हैं सवाल आप, आईजीजी एकमात्र प्रतिरक्षी है जो ओवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकती है। ये दोस्तों सेकंड ग्रेड साइंस में भी पूछा गया था, सब्जेक्ट पेपर में पूछा गया था कि कौन सी प्रतिरक्षी है जो ओवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकती है। सेकंड ग्रेड साइंस अभी 2022 में एग्जाम हुआ उनमें है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।